तो पिछली बार हमने पैरासाइट्स के बीच 100 डेज सर्वाइव किए थे और तुम सभी को याद ही होगा कि वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार चैलेंज पैरासाइट्स के बीच सर्वाइव करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वीडियो में हम सर्वाइव करेंगे 100 डेज एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में। इस पूरे वर्ल्ड में एक इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। ये ज़ॉम्बी नॉर्मल ज़ॉम्बी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डे लाइट में भी जिंदा रह सकते हैं और काफ़ी दूर से हमें लोकेट भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी जगह सेफ नहीं है। इस वर्ल्ड में कभी भी ब्लड मून शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से इन ज़ॉम्बीज़ की पावर और नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हमारा टारगेट होगा इन ज़ॉम्बीज़ के बीच 100 डेज सर्वाइव करना। लेकिन लास्ट के 5 दिनों में शुरू होगा अपोकलिप्स, जिसमें ज़ॉम्बीज़ को रोकना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वो नॉर्मल प्लेयर की तरह ब्लॉक्स माइन करने के साथ ही ब्लॉक्स प्लेस भी कर पाएंगे। इसके अलावा हर रात ब्लड मून होगा और ज़ॉम्बीज़ की टोटल 5 वेव्स आएंगी। हर वेव में ज़ॉम्बीज़ की पावर और नंबर बढ़ते जाएंगे और डे 100 सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। हमारे पास प्रेपरेशन के लिए टोटल 95 डेज है, जिसमें हमें एक सिक्योर बेस के साथ ही ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठा करनी होगी। तो क्या हम 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे? इस बार भी आंसर वही है, पता नहीं। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। लेट्स एम फॉर 60,000 लाइक्स। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हिटपॉज स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर तुम भी 100 डेज की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जिसमें तुम्हें 3 मेन ऑप्शंस मिलेंगे: रिकॉर्ड स्क्रीन, रिकॉर्ड गेम और रिकॉर्ड वेबकैम। रिकॉर्ड स्क्रीन ऑप्शन से तुम इजीली रिकॉर्डिंग एरिया एडजस्ट करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो और ड्राइंग ऑप्शन से ड्रॉ भी कर सकते हो। रिकॉर्ड वेबकैम से तुम वेबकैम रिकॉर्ड कर सकते हो। गेम रिकॉर्ड करने के लिए तुम रिकॉर्ड गेम का ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिससे तुम माइनक्राफ्ट या किसी भी गेम को 30 से 60 FPS तक आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। और पिक्चर इन पिक्चर मोड से तुम वेबकैम या गेम प्ले दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें बैकग्राउंड रिमूव का एक नया फीचर भी है। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें तुम्हें रिकॉर्डिंग को ट्रिम करने के साथ ही उसे क्रॉप या रिसाइज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और चाहे तो तुम वीडियो की स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। वीडियो को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए तुम इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके साथ इसमें कर्सर स्पॉटलाइट इफेक्ट, स्केड्यूल रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक स्टॉप जैसे फीचर्स भी है। हिटपॉक की ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम्हें और भी काफी सारे एपिक सॉफ्टवेयर्स और ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे। और अभी इस पर स्पेशल क्रिसमस ऑफर चला है, तो अभी परचेज करने पर तुम 50% तक सेव कर सकते हो और फ्री क्रिसमस गिफ्ट भी जीत सकते हो। तो जाओ जाकर हिटपॉक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम स्पॉन हुए एक जंगल के बीच में और हर बार की तरह हमने वुड काटी, स्टोन इकट्ठा किया और टूल्स बनाए। उसके बाद हमने कुछ जानवर मारकर खाना इकट्ठा किया। और इस वर्ल्ड में पिंक कलर के सुअर के साथ ही काले और ग्रे कलर के सुअर भी थे। और अब हमें चाहिए था बेड, तो हम शीप ढूंढने लगे। थोड़ी देर सर्च करने के बाद हमें 3 शीप्स मिली और नजदीक ही हमें एक विलेज भी मिल गया। विलेज से एक चेस्ट में हमें थोड़ा सामान मिला। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया, लेकिन हम सो नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास 4 ही वूल थी। और फिर हमारी मुलाकात हुई कुछ मेहमानों से, जो कि ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। कहाँ पर है? ओ हाँ, भाई साहब काफी दूर से भी आ रहे ज़ॉम्बी। आंखें चमक रही इसकी। ओ भाई, बहुत ज्यादा डैमेज है। थोड़ी देर तक हमने ज़ॉम्बीज़ से फाइट की, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर इसी बीच हमें एक शीप मिल गई, तो बेड बनाकर हम उसी विलेज में सो गए। वो विलेज ज्यादा सेफ नहीं लग रही थी, तो रहने के लिए हम एक जगह ढूंढने लगे। लेकिन अभी भी आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ दिन में भी जिंदा रह सकते थे। रास्ते में काफी सारे जानवरों को मारकर हमने ढेर सारा खाना इकट्ठा किया। उसके बाद काफी देर तक हम जगह एक्सप्लोर करते रहे और इसी बीच हमने थोड़ा कोल माइन किया। इस वर्ल्ड में पुराने ब्लॉक्स के साथ ही नए ब्लॉक्स भी हैं, जैसे मार्बल, जो कि बिल्डिंग के काम आएगा। थोड़ी देर बाद ही रात होने वाली थी, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। और इसके साथ इस वर्ल्ड का पहला ब्लड मून भी शुरू हो गया। और हमें पता चला कि हम ब्लड मून के दौरान सो भी नहीं सकते। लेकिन ज़ॉम्बीज़ के स्पॉन होने से पहले हमने माइनिंग करके एक टेम्परेरी बेस बनाया और थोड़ी देर में ही वर्ल्ड में बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए। ओ भाई, व्हाट द हेक? भाई साहब, भाई बाहर मत जा। हजारों ज़ॉम्बीज़ है, हजारों ज़ॉम्बीज़। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है ये? भाई डर लग रहा है। कुछ गलत सा लग रहा है। ये हमारे नजदीक आ रहे। ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ से ऐसा लग नहीं रहा था कि ऊपर जाना सेफ होगा, तो हमने पूरी रात सिर्फ माइनिंग की। माइनिंग करते हुए हमें काफी सारे नए ब्लॉक्स मिले,
जैसे सल्फर, एल्यूमिनियम और टिन, लेकिन इन सभी का कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। नेक्स्ट डे ज़ॉम्बीज की आवाज काफी कम लग रही थी, तो हम बेस से बाहर गए और अब काफी कम ज़ॉम्बीज बचे थे। फिर हमने थोड़ी वुड इकट्ठा की और काफी सारे जानवरों को मारा। फिर हम फिर से माइनिंग करने गए और अगले 2 दिनों तक हमने सिर्फ माइनिंग की। बाहर से हमें काफी सारे ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही थी, तो आयरन से हमने एक स्वॉर्ड बनाई और हम बाहर आए। लेकिन बाहर हमारे स्वागत के लिए ज़ॉम्बी की पूरी सेना खड़ी थी, लेकिन हम डरे नहीं और हमने ज़ॉम्बीज का सामना काफी बहादुरी से किया। और थोड़ी देर बाद ही हम वहां से भाग गए, क्योंकि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इतनी जल्दी हम नहीं मरना चाहते। तो हम दोबारा बेस में वापस आए और माइनिंग शुरू की, क्योंकि हम सिर्फ वही कर सकते थे। डे 7 पर हमें पहली बार डायमंड्स मिले, लेकिन सिर्फ 2। माइनिंग करते करते हमें काफी दिन हो गए थे, लेकिन हम 100 डे सिर्फ केव के अंदर स्पेंड नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम बाहर आए। ज़ॉम्बीज को मारकर हमने एरिया क्लियर किया और अब हमें जरूरत थी एक घर की, लेकिन हम खुली जगह में घर नहीं बना सकते थे, क्योंकि ज़ॉम्बी हमें कच्चा चबा जाएंगे। बेस के साथ ही एक प्लेन सी जगह थी, तो कोबलस्टोन से हमने काफी सारी वॉल्स बनाई और पूरे दिन उस जगह के चारों तरफ वॉल की डबल लेयर लगाई और उसके बाद हमने एरिया में टॉर्चेस प्लेस की। अगले दिन हमने एरिया को थोड़ा प्लेन किया और पुराने बेस से सामान नए बेस में लाया। अंदर ही हमने एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स भी बना दिया ताकि हमें बाहर न जाना पड़े। उसके बाद हमने बेस के अंदर विलेज से लाए हुए सीड्स लगाए। उसके बाद हमारे वर्ल्ड में एक बार फिर से ब्लड मून शुरू हुआ और धीरे धीरे वॉल के चारों तरफ काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए। वैसे तो हमने वॉल की डबल लेयर लगा रखी थी, लेकिन उस ज़ॉम्बीज को देखकर लग नहीं रहा था कि वो वॉल ज़्यादा देर तक टिक पाएगी, तो हमने फैसला किया वॉल्स की तीसरी लेयर लगाने का। लेकिन ज़ॉम्बीज कुछ ज़्यादा ही थे, तो कुछ जगह पर वॉल प्लेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे हमने उस रात को सर्वाइव कर ही दिया। लेकिन अगली सुबह के बाद भी वो ज़ॉम्बीज डिस्पॉन नहीं हो रहे थे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो था बेट बनकर ज़ॉम्बी को बेस से दूर ले जाना। तो फ्लेम ज़ॉम्बीज को बेस से दूर ले गया और थोड़ी देर बाद बेस में वापस आकर एक एपिक चीज़ हो गई। अबे अरे क्या कर दिया? एफ बंद करने के लिए कर रहा था मैं तो हमें फिर से उन्हें बेस से दूर ले जाना पड़ा। लेकिन पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी वो ज़ॉम्बीज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे और वो अभी तक बेस के ही पास थे। 3 वॉल की लेयर भी ज़ॉम्बीज के लिए काफ़ी नहीं लग रही थी, लेकिन हमारा सारा कोबलस्टोन खत्म हो गया था, तो हमने प्लान में थोड़े चेंजेस किए और एक अंडरग्राउंड बेस बनाने का सोचा। लेकिन उससे पहले हमने माइनिंग की और हमें 8 डायमंड्स मिले। उसके बाद हमने ऊपर जाने के लिए लैडर प्लेस किया और दिन के एंड में हमने बेस बनाना शुरू किया। और क्या तुम्हें पता है कि इसमें हम एक बूमरैंग भी बना सकते हैं, जो कि काफी कूल है। और खाने के लिए हमारे पास सिर्फ ज़ॉम्बीज के टुकड़े थे और अभी हमारा खेत भी काफी छोटा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़े जानवर पकड़े। वैसे तो हम गाय पालना चाहते थे, क्योंकि उससे हमें खाना और लेदर दोनों चीजें मिल जाती, पर घर के नजदीक हमें सिर्फ शीप ही मिली, तो हमें उसी से काम चलाना पड़ा। उसके बाद हमने फिर से बेस पर काम शुरू किया। डे 27 पर हमारा बेस फाइनली कंप्लीट हो गया, जो कि दिखने में काफी सही लग रहा था। इसके साथ ही हमने काफी सारी फार्मिंग की, भेड़ों को ब्रीड करवाया और बेस के अंदर ही काफी सारे पेड़ भी लगाए। उसके बाद हमने काफी देर तक माइनिंग की और डे 28 पर वापस बेस में आए और अब हमारे पास टोटल 14 डायमंड्स हो गए थे। ज़ॉम्बीज को मारकर हमें आलू और गाजर भी मिली थी, तो ऊपर आकर हमने उन्हें फार्म कर दिया। उसके बाद हमने भेड़ों को ब्रीड करवाया, फिर हम वापस बेस में गए और हमसे मिलने एक मेहमान आया था। ओ भाई, ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया यहाँ पे? हाँ बे, ऊपर बेस में। नाइस भाई नाइस। उसके बाद हमने बचे हुए सीड्स को फार्म किया। हमारे बेस से ज़ॉम्बीज की कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही थी, तो हमने माइन करके देखा। अरे नहीं, अबे क्या किया ये? भाई पूरी फौज आ गई। और हमारे बेस के पास ही एक केव थी, जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे, तो उन सभी को मारकर हमने वहाँ पर टॉर्चेस प्लेस की ताकि दोबारा ये प्राणी वहाँ पर स्पॉन ना हो जाए। बेस पर काम करते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम वर्ल्ड एक्सप्लोर करें और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर हम गए एक्सप्लोरिंग पर। लेकिन बीच में ही अंधेरा हो गया, तो हमें वहीं पर सोना पड़ा। डे 30 पर हमने काफी ट्रैवल किया और हमें एक डेजर्ट टेंपल मिला, जहाँ पर हमें 3 डायमंड्स के साथ कुछ एन्चेंटिंग बुक्स मिली और हमने वहाँ से TNT भी इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट डे भी हमने डेजर्ट को एक्सप्लोर किया और दिन खत्म होने ही वाला था, लेकिन
अरे भाई एफ, कहाँ गया तुम? ब्लड मून इज राइजिंग, किधर है तुम? एक बार फिर से ब्लड मून शुरू होने वाला था, बट लकीली नजदीक ही एक ओशन था और हम डेजर्ट के बिल्कुल बीच में थे। तो हमने एक बोट बनाई और पानी के बीच में चले गए। पूरी रात हमने एक बोट में काटी और जैसे तैसे ब्लड मून सर्वाइव कर ही दिया। उसके बाद हम ओशन से वापस आए और अपने घर की तरफ वापस गए। पूरे डेजर्ट में तूफान आया था, बट लकीली हमें रास्ते में कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिला। काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद हम घर के नजदीक वाले विलेज में पहुंचे। वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत बुक शेल्फ मिली, तो हमने उन्हें कलेक्ट किया और हमें वहाँ पर एक पुराना दोस्त भी मिला जो थे टेरी भाई। टेरी भाई अब पैरासाइट वाले वर्ल्ड से ज़ॉम्बी वाले वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए हैं। शायद ये ज़ॉम्बीज भी उन्हीं का ही आविष्कार होंगे। घर की तरफ जाते हुए हमें एक लावा पुल दिखाई दिया, जहाँ पर हम एक नेदर पोर्टल बना सकते थे और नेदरराइट की हमें काफ़ी ज़रूरत थी। लेकिन हमारे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम घर वापस आ गए और बीच के 3 दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाए क्योंकि बीच में ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। लेकिन उन 3 दिन में हमने बेस को एक्सपेंड किया और चारों तरफ वॉल्स प्लेस की। अब हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस हो गया था। उसके बाद हमने लावा पूल के पास जाकर एक नेदर पोर्टल क्रिएट किया और नेदर में जाकर काफी सारा नेदरराइट इकट्ठा किया। घर वापस आकर हमने चारों तरफ नेदरराइट लगाया। नेदरराइट ज़ॉम्बी से हमारी काफी प्रोटेक्शन करेगा। और जी हाँ, हमारा ट्रैप बिल्कुल सही काम कर रहा था। ये ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा ही बेवकूफ निकले, लेकिन अभी भी थोड़े नेदरराइट में आग लगाना बच गया था और हमारे पास सारा फ्लिंट खत्म हो गया था। तो हम गए माइनिंग पर और हमने थोड़ा फ्लिंट इकट्ठा किया। उसके बाद हमने फाइनली पूरे नेदरराइट में आग लगाई। लेकिन नेदरराइट की वजह से बेस में जाना काफी मुश्किल हो गया था। तो हमने एक अंडरग्राउंड टनल बनाने का सोचा, जो कि हमारे घर से नजदीक वाले तालाब तक कनेक्ट होगा और शायद ये फ्यूचर में भी हमारे काम आ जाए। डे 38 पर काम खत्म हो ही गया और हमारे नेदरराइट की लेयर भी काफी अच्छे से काम कर रही थी। नेक्स्ट हमने अंदर की वॉल्स को हटा दिया और इसके साथ ही बाहर वाली वॉल्स में एक और लेयर ऐड की। अब हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस हो गया था, तो हम अंदर काफी सारी चीजें बना सकते थे। तो बचे हुए दिन हमने थोड़ा सा एरिया क्लियर किया। डे 40 पर हमने पुराने खेत से सारी फसल काट दी और फिर एक नया खेत बनाना शुरू किया। डे 41 पर हमारा पूरा खेत तैयार हो गया और खेत के साथ ही हमने एक ट्री फार्म भी बनाया। बचे हुए दिन हमने छोटे मोटे काम किए और एरिया साफ किया। शीप्स को रखने के लिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए थी, तो हमने सभी फेंसेस को रिमूव किया और एक नई जगह बनाने लगे। डे 44 पर काम कंप्लीट हो गया और बचे हुए दिन हमने एरिया को प्लेन किया। डे 45 पर काफी देर तक हमने सामान को सॉर्ट किया और हमारी टनल कंप्लीट तो हो गई थी, लेकिन दिखने में वो काफी बेकार लग रही थी। तो कोबलस्टोन से हमने स्टोन बनाए और अगले 2 दिनों तक हमने सिर्फ टनल पर काम किया। इंस्टाग्राम पर हम 10,000 फॉलोअर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और हम ट्राई कर रहे हैं कि इस साल के ख़त्म होने से पहले हम इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स हिट कर सके। तो हो सके तो हमें इंस्टा पर फॉलो कर देना। हमारी बेस के आसपास बहुत ही सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था।
वैसे तो मैक्सिमम ज़ॉम्बीज आग से ही मर गए, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज एक होल में फंस गए थे, तो उन्हें मारने के लिए हमने काफी अच्छा आइडिया सोचा। माइन में जाकर हम लावा लाए और फिर उन्हें अपरिचित वाली साइड में मारा। नेदरराक की लेयर काफी अच्छे से काम कर रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम नेदरराक की एक और लेयर प्लेस करें, लेकिन हमारे पास नेदरराक ही नहीं था। तो नेक्स्ट डे हम एक बार फिर से नेदर में गए और वहां से काफी सारा नेदरराक लाए और फिर पूरा दिन नेदरराक प्लेस किया। फाइनली हमारी फसल ग्रो हो गई थी, तो हमने फसल काटी और जानवरों को ब्रीड करवाया। डेजर्ट से हम शुगर केन भी लाए थे, जिसे हमने पास वाले तालाब में लगा दिया। हमारी टनल का काम बच गया था, तो डे 50 से हमने टनल पर दोबारा काम शुरू किया और अगले दिन तक हमारी टनल कंप्लीट हो गई। अब हमारी टनल पहले से काफी अच्छी लग रही थी। इसके साथ ही हमने बेस की एंट्रेंस को भी इम्प्रूव किया और डे 52 पर हमने छोटी मोटी डेकोरेशंस की। जानवरों के साथ वाली जगह खाली रह गई थी, तो हमने वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाया और साथ ही हमने तालाब में रखने के लिए एक मछली भी पकड़ी। दिन खत्म होने ही वाला था, लेकिन एक बार फिर से ब्लड मून शुरू हो गया और क्योंकि हम सो नहीं सकते थे, तो हमने एक और टनल बनाने का सोचा और अगले 2 दिन तक हमने लगातार टनल पर काम किया। हम दूसरी तरफ तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे, तो हमें टनल का काम रोकना पड़ा। नेक्स्ट टनल के लिए हम रास्ता देखने लगे, लेकिन इसी बीच हमें एक गाय मिल गई। तो काफी देर की मेहनत के बाद हम गाय को घर लाए और सभी शीप्स को मार दिया, क्योंकि अब शीप्स का कोई भी काम नहीं था। डे 57 पर हमारी फसल तैयार हो गई, तो खाने के लिए हमने आलू कुक किए। उसके बाद हमने दोबारा टनल पर काम शुरू किया। और डे 63 पर टनल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे हमने एक वॉच टावर बनाने का सोचा, ताकि हम आसपास के एरिया पर नजर रख सके। काफी मेहनत करने के बाद डे 74 पर काम खत्म हो ही गया। वॉच टावर देखने में काफी एपिक लग रहा था और उससे आसपास का एरिया भी काफी सही तरीके से दिख रहा था, लेकिन अभी भी हमारे पास सिर्फ आयरन आर्मर था और अपोकलिप्स शुरू होने से पहले हमें फुल डायमंड आर्मर चाहिए था। तो डे 75 से लेकर 88 तक हमने लगातार माइनिंग की। हम दोनों ने मिलकर टोटल 59 डायमंड्स इकट्ठा किए और हमारे पास पहले से ही थोड़े बहुत डायमंड्स भी थे। तो फाइनली हमने फुल डायमंड आर्मर, एक डायमंड शील्ड और एक डायमंड हेलमेट बनाई। एरिया को थोड़ा और सिक्योर बनाने के लिए हमने वॉल्स की 2 और लेयर्स ऐड की और इसी काम में हमारा पूरा दिन लग गया। लेकिन अपोकलिप्स के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, क्योंकि अपोकलिप्स वाले ज़ॉम्बी नॉर्मल ज़ॉम्बी से काफी खतरनाक होने वाले थे। तो हमें एक बैकअप प्लान भी चाहिए था। तो दूसरी टनल से विलेज तक हमने एक रास्ता बनाने का सोचा, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उस रास्ते से एस्केप कर सके। तो हमने वॉल्स प्लेस करना शुरू किया। वैसे तो हम विलेज को भी वॉल से कवर करने वाले थे, लेकिन विलेज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो विलेज को कवर करने की जगह हमने रास्ते को नदी से कनेक्ट कर दिया, ताकि हम बोट से एस्केप कर सके। और लगातार काम करने के बाद डे 94 पर काम खत्म हो ही गया। अब फाइनली दिन था अपोकलिप्स का। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट हर एक काम कर दिया था, लेकिन एक काम अभी भी रह गया था,
जो था आर्मर और टूल्स को एन्चेंट करना। और हमारे पास बहुत ही कम गाय थी, उन्हें मारकर हमें सिर्फ 12 ही लेदर मिला, जिनसे सिर्फ 3 बुक शेल्फ बन पाए। लेकिन हम विलेज से काफी सारी बुक्स लाए थे, तो उनका यूज करके हमने काफी सारी बुक शेल्फ क्रिएट की। एन्चेंटिंग टेबल बनाने के लिए हमें ऑब्सिडियन चाहिए था, तो ऑब्सिडियन लाने के लिए हम माइन में गए। ऑब्सिडियन इकट्ठा करके हम ऊपर आए और तभी अपोकलिप्स शुरू भी हो गया। ऊपर आकर हमने जल्दी से अपने टूल्स और आर्मर को एन्चेंट किया और अब टाइम था ऊपर जाने का। लेट्स गो। ओ भाई साहब बहुत ही सारे ये तो। अबे इन सभी के पास है वो भी पिकैक्स भी। भाई साहब आ गए सब आ गए अंदर आ गए एक साइड से पूरे आ गए। टूट गई पूरी वॉल टूट गई। अबे वहां से भी आ गए, कुछ तो दूसरी साइड से भी आ गए, माइन करके भी आ रहा है। एक साइड बची है, 3 साइड से आ गए। ज़ॉम्बीज़ ने 3 साइड से वॉल तोड़ दी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए। हाँ जा जल्दी कर बंद। अबे आ गया। अरे अभी एक ही आया है, हो जाएगा उनका। भाई साहब एक साइड से बहुत सारे आ गए, बहुत ही सारे आ गए एक साइड से। अबे साइड से आ गए। अबे यहाँ से एक साइड देख, तू एक साइड देख। ठीक है। टावर को बचाना है मेन। काफी सारे आ गए। इधर से आ गया पीछे से देख। कहाँ पे? यहाँ से इधर ये से भी काफी आ रहे हैं भाई साहब। बट टावर बनाने का डिसीजन हमारे लिए काफी लकी साबित हुआ और पहली रात हमने सर्वाइव कर ही ली। लेकिन अगली सुबह बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने टावर पर अटैक कर दिया। ज़ॉम्बीज़ ने हमारा टावर बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो था ज़ॉम्बीज़ को मारने का। जैसे तैसे हमने सभी ज़ॉम्बीज़ को मारा और फिर वॉल रिपेयर की। थोड़ी देर बाद रात होने वाली थी, तो हमने टावर के चारों तरफ नेदररैक लगाने का सोचा ताकि ज़ॉम्बीज़ टावर ना क्लाइम कर पाए। और हम नेदररैक लगा ही रहे थे, लेकिन तभी ब्लड मून शुरू हो गया। पर जल्दी से हमने नेदररैक में आग लगाई और टावर पर वापस आ गए। काफी आ गए अंदर पहले ही। कर दे, बंद कर दे इसको। हो गया। आजा ऊपर आजा। अरे अबे मैं नीचे गिर गया। कहाँ पे? नहीं आ रहा हूँ। आजा। ओह भाई बाल बचा। अबे फिर से तोड़ दी वो जगह इन्होंने। अरे यार इससे पिछली साइड तोड़ दी इन्होंने। तोड़ दिया एक साइड से, इन्होंने वॉल को भी तोड़ दिया। ऑलमोस्ट तोड़ दिया एक साइड से। इस बार ज़ॉम्बीज़ पहले से भी ज्यादा नंबर में आए थे, तो वॉज उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। पर हमारा नेदररैक वाला तरीका काफी इफेक्टिव साबित हुआ और ज़ॉम्बीज़ को टावर क्लाइम करने में काफी दिक्कत आ रही थी। बट टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ नीचे इकट्ठा हो रहे थे। पर जैसे जैसे हमने सुबह तक सर्वाइव कर ही दिया। मारना तो पड़ेगा, वॉल्स खुली अभी भी। चल यहाँ से आ जा। भाई लेकिन इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो गए थे कि हमें टावर को अबैंडन करना पड़ा। हमने उन्हें मारने की कोशिश भी की, लेकिन एंड में हमें टनल का यूज करके भागना पड़ा। उसके बाद उन ज़ॉम्बीज़ को हम बाहर लाए और फिर उन्हें काफी देर तक मारा। उसके बाद अंदर आकर हमने वॉल्स को रिपेयर किया, लेकिन अब लग नहीं रहा था कि वो ज्यादा देर तक उन ज़ॉम्बीज़ को रोक पाएगी। बट नेक्स्ट ज़ॉम्बी वेव के लिए हमने थोड़ी बहुत तैयारी की और रात होते ही ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए हम एक बार फिर से तैयार थे। ये क्या है? इतने सारे कैसे? भाई यहाँ पे तो बहुत ही सारे हैं। अरे नहीं ये तोड़ दी इन्होंने यार। अरे यार आ गए इस साइड से आ गए। भाई साहब पूरी फौज आ गई। ओ भाई आ गया। पर देखते ही देखते एक बार फिर से टावर के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो गए। लेकिन तभी हमें याद आया कि हमारे पास TNTs भी थे, जो कि हम डेजर्ट टेम्पल से लाए थे। यार यहाँ तो अनकंट्रोलेबल है ये। बहुत सारे आ रहे दोनों साइड से। अब तेरी साइड पे बहुत सारे। अरे यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल आग थी जो बर्बाद कर दी, बिल्कुल तोड़ दी। TNT से मार सकते। TNT भी थे हमारे पास। TNT लाए थे वहाँ से पिरामिड से। यस। पर यहाँ पे मैं शायद जा पाऊँ। शायद। पर प्रॉब्लम ये थी कि TNTs बेस के अंदर थे और बेस के आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे, तो TNT लाने के लिए मैं नीचे गया। ओ भाई बहुत सारे आ रहे, बहुत ही सारे आ रहे। पता नहीं मेरा तो खत्म देख ट्राई कर। जा सकता है शायद, तू जा सकता है। जा नीचे जा, एक बार नीचे जा। हाँ बहुत बढ़िया। ट्राई कर। नॉय जल्दी आजा। लेके आ जल्दी आजा। आ रहा हूँ। अरे जमीन खोद रहे तेरे साथ वाली जमीन खोद रहे। जल्दी आजा, ऊपर आजा। ओ भाई अरे भाई बहुत सारे आ गए। आजा कोई नहीं आजा। जैसे तैसे मैं उन ज़ॉम्बीज़ से बच गया और फाइनली अब हमारे पास TNT थे, तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए ज़ॉम्बीज़ के ऊपर TNT फेंके।
TNT से उन्हें डैमेज तो हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट सारे TNTs यूज करने के बाद भी ज्यादातर zombies जिंदा थे और धीरे धीरे करके zombies ऊपर आने लगे। तो अब बेस अबैंडन करने की जगह हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अब नहीं यहाँ पे रह के फायदा मेरे ख्याल से। भाग 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 भाग। रुक, इसको मार लूँ पहले मैं, नहीं तो ये मुझे मार देगा। मार मार मार। अरे 2-3 आ गए तेरी तरफ, 2-3 नहीं हजारों करोड़ों आ गए तेरी तरफ। यहाँ पे पानी है पर गलत गिरा मैं तो मर जाऊंगा। देखिए ध्यान से जाइयो भाई साहब ही अरे सामने यार, खड़े हो एक तो गए। ये जगह नहीं ओ बची भाई, रहने पूरी लायक, ये building जगह नहीं बना बची ली। रहने लायक। यार नीचे भी आ गए zombies, क्या करें। भाई 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 गया मैं। बच गया। भाई भाई साहब, भाई साहब हजारों करोड़ों है यहाँ बच पे, जाएगा। करोड़ों है यहाँ पे, करोड़ों हजारों करोड़ों। वेज वाले रास्ते पे आ, जल्दी जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश वेज कर वाले रहा हूँ। रास्ते पे। सवेरा हो गया वैसे, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई। सुबह हो गई, ये नहीं भरेंगे सुबह होने से। हाँ रुक जा रुक जा। भाई साहब आ सकते तू विलेज वाले रास्ते पे। भाई 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 साहब। अरे भाई मेरे ऊपर भी आ गया ज़ॉम्बी, इतनी मेरे पास lag हो मटेरियल रही नहीं है, है। मैं करूँ क्या। अरे वो जगह कहाँ गई विलेज की? इधर है बिल्कुल मेरे नीचे, बिल्कुल तू कहाँ पर बिल्कुल है? मेरे तू कहाँ नीचे। पर है? जा सकता है विलेज के पास जा, विलेज के पास जा, जहाँ पे वो विलेज का रास्ता है वहाँ पे जा। ऊपर की तरफ आ रहे, ऊपर की तरफ आ रहे, मेरी साइड आ रहे हैं। मेरे पास पहले से बहुत सारे ज़ॉम्बी। ये तू गया नीचे को? नहीं नहीं नहीं, पानी फेंका मैंने। कहाँ पर है जगह, कहाँ पर है वो? आजा आजा आजा। अरे भाई हेलो, कहाँ पे? आजा आजा आजा, नीचे की तरफ आजा, नीचे की तरफ आजा। यहाँ पे ज़ॉम्बी है बहुत सारे। ओ भाई, बाल बाल बच्चा। आजा 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 आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। गया 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 गया। चल 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 चल, भाग 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 भाग। इतने सारे zombies के बीच में जंप करने के बाद भी हम जिंदा थे और फिर टनल का यूज करके हम गए विलेज की तरफ, लेकिन रास्ते में ब्लड मून शुरू हो गया। जल्दी 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 जल्दी, इस बार नहीं बचेंगे हम, इस बार तो दीवार की भी सिर्फ 2 ही लेयर है। बैठ 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 बैठ। हाँ बैठ जा, बैठ बैठ गया जा, बैठ बैठ गया बैठ गया बैठ गया। चल चल यहाँ पे चल नहीं। चल, हो गया। देख कितने सारे हो गए स्पॉन। जल्दी भगा, जल्दी अगर भगा। ओशन नहीं मिला ना, जल्दी भगा। अगर ओशन नहीं मिला ना तब नहीं बच पाएंगे हम, और लग नहीं रहा मुझे ओशन मिलेगा। हम कोशिश कर रहे थे कि हम ओशन में जा सके, लेकिन हमें ओशन के लिए रास्ता मिला ही नहीं। पूरी रात हमें सिर्फ बोट पर ही काटनी पड़ी क्योंकि जमीन पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे। और फिर शुरू हुआ अपोकलिप्स का फाइनल डे, डे 99। 100 डेज से पहले हम अपना बेस रिक्लेम करना चाहते थे, तो एक बार फिर से हम अपने बेस की तरफ गए। ओ भाई ये क्या ओए था? भाई, बिजली? भाई साहब सामने बहुत सारे सामने। अंधेरा थोड़ी ना हुआ है अभी। इधर से आ, विलेज के इसके अंदर जाना पड़ेगा। अरे बहुत सारे। ओ भाई, बहुत सारे यहाँ पे। पर रास्ते में एक बार फिर से ब्लड मून शुरू हो गया, और क्योंकि ये लास्ट डे था तो इस बार zombies के नंबर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे। टनल का यूज करके हम वापस बेस के पास पहुंचे, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता zombies ने बंद कर दिया था। नहीं 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 नहीं, बंद बंद है जगह। भाई साहब एक सदी लग रही इसको खाना खाते हुए। अरे ये तोड़ रहे यहाँ से। पर बेस में जाने का एक दूसरा रास्ता भी था जो था लेक वाली टनल। तो जंगल के बीच से हम गए टनल की तरफ। कहाँ से था वो? इधर से होगा, इधर से ऊपर को जाना पड़ेगा। आजा 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 आजा। ओ भाई, एकदम स्पॉन हो रही है। अरे भाई ऊपर बहुत हो गए। अरे भाई पानी के अंदर, पानी के अंदर आ, पानी के अंदर आ, पानी के अंदर आ। लेकिन जब हम टनल के पास पहुंचे तो चारों तरफ से हम पर बहुत सारे zombies ने हमला कर दिया। अरे ऊपर नहीं रुक रहे ये। बैठ 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 चल बैठ चल बैठ। चल 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 चल। साथ में रहियो, साथ में रहियो। टनल की तरफ आजा आजा। मारो मारो मारो। टनल में है, टनल में है, टनल में भी है। टनल को बंद कर दियो, टनल को बंद कर दियो। जस्ट तैसे हम टनल के अंदर गए, लेकिन जब हम बेस में पहुंचे ओ भाई, लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ ठीक। भाई भाई यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो वहाँ पर zombies के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। पूरी जगह बर्बाद हो गई थी और वहाँ पर zombies स्पॉन होते ही जा रहे थे और वहाँ पर रहकर कोई भी फायदा नहीं था। तो हम वहाँ से बाहर आ गए और पूरी रात फिर से बोट में ही काटी। बेस को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन एटलीस्ट हम जिंदा थे।
और इसी के साथ हमने इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर ही लिए। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में हमें 40 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।